जय हिंद। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक लगा चुके हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो ढुकाए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक का संकेत नहीं है। बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक का संकेत नहीं है तो आय। क्वेश्चन नंबर 4, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी तो बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो सोम देवता से है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे? नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो 8 का ए, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो हिंद यूनानी के द्वारा जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान करकूट से उत्तर दे। सूची 1 में स्थल, सूची 2 में उत्खनन करता। लोथल रंगनाथ राव और बनवाली रविंद्र सिंह विशिष्ट, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी और रोपर यज्ञदत्त शर्मा। 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? निम्न में किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 16, पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। 16 नंबर क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। देख लेते हैं ऑप्शन।
तो 16 का सी, सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? सिंध शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड मोंटेग्यू के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में मिलान कीजिए। मैग्नीशियम टैल्क, मैग्नीशियम का हो जाएगा टेल्क, पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर, कैल्शियम का हो जाएगा फास्फोरस और मैग्नीज का हो जाएगा पायरोलूसाइट। तो 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सलाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह काल में हुआ था? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 24, किस कांग्रेस शास्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस शास्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 25, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोगुना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस गैस को सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं? किस गैस को सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो जीनॉन। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बढ़ाया आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बढ़ाया आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। क्वेश्चन नंबर 29, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस शहर में अटला मस्जिद स्थित है? भारत के किस शहर में अटला मस्जिद स्थित है? तो जौनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, किस गवर्नर के समय द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? किस गवर्नर के समय द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 32, मालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? मालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति आवश्यकता है विधानसभा की। क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों
अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष प्रबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष प्रबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 35, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे शासकों द्वारा निर्वाचित हैं? विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे हैं शासकों द्वारा निर्वाचित है? कुल 10 सदस्य का 1/12। क्वेश्चन नंबर 36, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38, परछन या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? परछन या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सिरपा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन धूमकर जाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धूमकर जाति नहीं है? पिग्मी। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो भील। क्वेश्चन नंबर 42, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? लूनी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से। क्वेश्चन नंबर 46, सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो धवन सोडा Na2CO3 10H2 और खाने वाला सोडा NaCH3। धवन सोडा Na2CO3 10H2O, खाने वाला सोडा NaHCO3, विरंजक चूर्ण CaOClCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O। तो 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी। क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 49, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने किया। क्वेश्चन नंबर 50, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल।
नेक्स्ट, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाक्स वक्स कहा जाता है। ऐबक को लाक्स वक्स कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक ने मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खिलाफ से प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध सिक्के जारी किए। इसने तुर्कान-ए-चागहानी नामक संगठन बनाया। इसने एकता प्रणाली शुरू की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए हुए संगठन तुर्क-ए-चागहानी का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पवस प्रथा की शुरुआत की। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पवस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। तो नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यापन करता था। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था।